योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्पत्ति प्रकरण का सर्ग 113 श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में अत्यंत गूढ़ तत्वज्ञान को प्रकट करता है। इस सर्ग में विविध विचारों के माध्यम से अविद्या अर्थात अज्ञान और उसकी प्रकृति का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी ने अविद्या के प्रभाव, उसके स्वरूप और उसके नाश के उपायों का विस्तार से बताया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अविद्या एक भ्रांति है, जैसे दो चंद्रमाओं का भ्रम। यह अज्ञान विवेकहीन मनुष्यों में सत्य प्रतीत होती है, लेकिन ज्ञानियों के लिए यह एक नाम मात्र की स्थिति है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। संसार और उसके सभी भौतिक व मानसिक स्वरूप असार हैं। जैसे समुद्र में केवल जल है, वैसे ही ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। कर्तृत्वाभिमान बंधन की जड़ है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं कर्ता हूँ और मैं अकर्ता हूँ, दोनों ही अभिमान त्यागने योग्य है। अविद्या कोमल और तीव्र, क्षणभंगुर लेकिन भ्रम उत्पन्न करने वाली है। यह अपने प्रभाव से दीर्घ काल को क्षण और क्षण को दीर्घ बना देती है। यह जड़ होते हुए भी चेतन जैसी प्रतीत होती है और मन में भ्रम पैदा करती है। अविद्या का प्रभाव तब समाप्त होता है जब विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके नाश के लिए आत्मा की शुद्धता, सत्य का ध्यान और ममता का परित्याग आवश्यक है। यह माता, पत्नी, चांदनी और यहाँ तक कि मोहक स्वरूप में प्रकट होती है। इसका प्रभाव मन और इंद्रियों को भ्रम में डाल देता है। संसार मृग तृष्णा के समान है। यह दिखता तो है परंतु सत्य नहीं। यह स्वप्न की भांति है जिसमें विभिन्न भ्रम उत्पन्न होते हैं। इस सर्ग में वशिष्ठ जी ने अविद्या और संसार को मायामय बताते हुए ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य घोषित किया है। वे कहते हैं कि विवेक और आत्मज्ञान के द्वारा ही इस भ्रमजाल से मुक्ति संभव है। श्री रामचंद्र जी को यह उपदेश उनके मन की शुद्धि और आत्म तत्व की गहरी अनुभूति के लिए दिया गया है। ये थे सर्ग 113 के भावार्थ। अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 113 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 113 उत्पत्ति प्रकरण। विविध विचारों से पुष्ट हुए, संपूर्ण दुर्वासनाओं का समूल नाश करने वाले तथा द्वैत मिथ्यात्व बुद्धि से बद्धमूल हुए तत्व ज्ञान का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चूंकि यह वासना नित्य असत्य होती हुई ही उदित हुई है, इसलिए दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान उसका त्याग करना उचित है। अविद्या विवेक विज्ञानहीन पुरुषों में परमार्थ सत्य के समान दृढ़तर रूप से विद्यमान है, किंतु जो लोग विवेक विज्ञान से संपन्न हैं, उनमें तो अपरमार्थ होने के कारण वंध्या पुत्र के तुल्य नाम मात्र ही उसका अंगीकार है, अतः वह कहाँ है। हे श्री रामचंद्र, आप अज्ञानी मत बनिए, आप ज्ञानवान बनिए।
भली भांति विचार कीजिए, आकाश में दूसरा चंद्रमा है ही नहीं, पर भ्रांति से उसकी मिथ्या प्रतीति होती है। यहाँ पर तत्व के अर्थात अद्वितीय ब्रह्म के सिवा न कोई भाव पदार्थ है और न अभाव है। जैसे विशाल समुद्र में जल राशि के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही संसार में ब्रह्म के सिवा अन्य भाव या अभाव पदार्थ नहीं है। ये भाव और अभाव पदार्थ असन्मय हैं। अपने संकल्प के सिवा इनका दूसरा रूप नहीं है। इनका आप देहादि बंधनों से रहित सर्वव्यापक नित्य शुद्ध ब्रह्म में आरोप मत कीजिए। बंधन की जड़ कर्तृत्वाभिमान है, इसलिए पहले उसी का त्याग कीजिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप कर्ता नहीं हैं, फिर आपकी इन क्रियाओं में ममता क्यों है? जब एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन किसको किससे और कैसे करे? भाव यह है कि केवल एकमात्र से साध्य कोई क्रिया प्रसिद्ध नहीं है। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, मैं अकर्ता हूँ, ऐसा अभिमान भी आप मत कीजिए। अकर्तृत्व रूप से अभिमान करने पर प्राप्त होने योग्य अपने यत्न से साध्य क्या फल है? अर्थात कुछ भी नहीं। अतएव अकर्तृत्वाभिमान भी व्यर्थ है, यह भाव है। इसलिए हे निष्पाप, आप अभिमान से रहित होकर स्वस्थ होइए। हे रघुवर, अभिमान का अभाव होने पर कर्ता होते हुए भी आप उसमें आसक्त न होने के कारण अकर्ता भी हैं। इसी प्रकार अकर्ता होते हुए भी उसमें भी अभिमान न होने पर अकर्तृत्व में भी आसक्ति रहित होने से कर्ता भी हैं। शंका: तो क्या मैं अज्ञानी के सदृश कर्ता हूँ? समाधान: नहीं, आप में अज्ञानी कर्ता के समान स्पंदन रूप कर्तृत्व कैसे? यानी अस्पंद आत्मा का साक्षात्कार कर चुके आप में अज्ञानी कर्ता के समान देह के स्पंदन से आत्म स्पंदन भ्रम रूप कर्तृता की प्रसक्ति नहीं है। क्रिया के फल के मिथ्या होने से कर्म में आसक्ति ही युक्त नहीं है, यूं तर्क से भी दृढ़ करते हुए कहते हैं। यदि क्रिया का फल सत्य होता तो कर्तृता अर्थात क्रिया उपादेय होती, और यदि क्रिया का फल मिथ्या होता तो क्रिया हेय होती, क्योंकि एकमात्र उपादेय में ही लोगों की आसक्ति होती है। क्रियाफल के मिथ्या होने पर क्रिया में आसक्ति उचित नहीं है। इंद्रजाल के समान सभी मायामय और अवास्तविक हैं, उनमें कौन आस्था है और कैसे हेय और उपादेय दृष्टियां हो सकती है? हे श्री रामचंद्र जी, जो यह संसार की बीज कणिका अविद्या है, वह यद्यपि विद्यमान नहीं है, तथापि विद्यमान सी विशालता को प्राप्त हुई है। जो यह कृत्रिम वेश वाली सार विहीन संसार रूप घट शराबों को उत्पन्न करने वाली चक्रिका अर्थात कुम्हार की छोटी चाक है, उसे आप चित्त को मोह में डालने वाली वासना जानिए। वह सुंदर बांस की लता के समान भीतर में पोली है, यानी उसके अंदर का हिस्सा असार है। नदी की लहरों की परंपरा के तुल्य यदि वह भली भांति काटी भी जाए तो भी नष्ट नहीं होती है। वह हाथ से ग्रहण करने पर भी ग्रहण नहीं की जा सकती। अत्यंत कोमल होती हुई भी झरने के प्रवाह के समान उसका अग्रभाग अत्यंत तीखा है, अर्थात झरने का प्रवाह तट वृक्ष का छेदन करने के कारण तीक्ष्णाग्र होता है। यद्यपि वह कार्य करने में समर्थ कारण कलाप के तुल्य प्रतीत होती है, तथापि सत्य पुरुषार्थ में उसका कोई उपयोग नहीं होता। सत्य तरंगों से शून्य स्वप्न की तरंगिणी के सदृश मृग तृष्णा की नदी के तुल्य प्रतीति
मात्र से शोभायमान वह आकार में ही परिनिष्ठित है, अर्थ क्रिया में परिनिष्ठित नहीं है। जिस प्रस्तुत चक्रिका के प्रसाद से उत्पन्न हुए सब पदार्थ कहीं पर टेढ़े हैं, कहीं पर साफ हैं, कहीं पर लंबे, कहीं पर बौने, कहीं पर स्थायी और कहीं पर चंचल हैं, इसलिए परस्पर भेद को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि यह भीतर से पोली निस्सार है, तथापि सार से सुंदर सी लगती है। यद्यपि वह कहीं पर भी स्थित नहीं है, तथापि यहाँ सभी स्थानों में दिखाई देती है। वह यद्यपि जड़ ही है, तथापि मन की चंचलता को धारण करती हुई चैतन्यमयी चेतन सी प्रतीत होती है। यद्यपि एक पलक भर भी वह कहीं स्थिर नहीं होती, तथापि अपने में स्थिरता की आशंका पैदा करती है। सत्वगुण से अग्नि की ज्वाला के समान शुद्ध वर्ण वाली होने पर भी वह तमोगुण से स्याही के समान भीतर में कृष्ण वर्ण वाली है। परमात्मा की सन्निधि से उसमें चलन क्रिया है और उन्हीं के साक्षात्कार से उसका विनाश हो जाता है। निर्मल आत्म प्रकाश में प्रकाश की आवरक होने के कारण वह मलिन हो जाती है और अंधकार में भी विराजमान रहती है। यद्यपि मृगतृष्णा के समान शुष्क कांति वाली है, तथापि विविध वर्णों से विलसित होती है। वह काली सांपिन के समान टेढ़ी, विष से भरी हुई, दुबली पतली, बड़ी कोमल, दुख की हेतु होने से अत्यंत कर्कश, नारी के समान चंचल, तृष्णा के समान लोलुप है। स्नेह का विनाश होने पर दीपक की लौ से समान अपने आप शीघ्र नष्ट हो जाती है। स्नेह के बिना भी सिंदूर की बुकनी की रेखा के समान रागवती होकर विराजमान होती है। जैसे जल की आशा से बिजली मेघ में रहती है, वैसे ही बिजली के तुल्य चंचल उसने जड़ आशा से अपनी स्थिति कर रखी है। वह मूढ़ लोगों में त्रास पैदा करने वाली टेढ़ी बिजली के समान उदित हुई है। बिजली के समान अत्यंत भंगुर वह बड़े यत्न से पकड़कर जलाती है, यानी संताप दुख में डालती है, होकर लीन हो जाती है और खोजने पर भी नहीं मिलती। यह अकाल में उत्पन्न हुए फूलों की माला के समान बिना किसी प्रयत्न और प्रार्थना के ही प्राप्त हुई है। देखने में मनोहर होती हुई भी बड़े बड़े अनर्थों को देती है और मोक्ष रूप कल्याण के लिए अभिनंदित नहीं है, यानी कल्याण में बाधा पहुंचाती है। विविध भ्रम उत्पन्न करने वाली यह जब अत्यंत विस्मृत होती है, तभी अति सुख प्राप्त होता है। कल्पना द्वारा जब पुनः पुनः इसका अनुसंधान किया जाता है, तब दुस्वप्नों की कल्पना के समान यह अनर्थदायिनी ही होती है। यह प्रतिभास से बड़े बड़े तीनों जगतों को एक मुहूर्त में उत्पन्न कर धारण करती है और संहार कर डालती है। इसने राजा लवण के एक मुहूर्त को अनेक वर्ष बना दिया और राजा हरिश्चंद्र की एक रात को 12 वर्ष कर दिया। कांतारूपी विभव से शोभित होने वाले विरही पुरुषों की एक रात इसी के प्रभाव से 1 वर्ष सी लंबी हो जाती है। जिसके प्रसाद से एकमात्र भ्रम ही जिनका स्वभाव है, ऐसे पुरुषों में सुखी पुरुष को समय अल्प मालूम होता है और दुखी पुरुष को दीर्घ प्रतीत होता है। जैसे प्रकाश के कार्यों में दीपक की अपने सन्निधान मात्र से कर्तृता है, वैसे ही उसकी अपनी केवल सत्ता से ही इन वृत्तियों में कर्तृता है, वस्तुतः कर्तृता नहीं है। इसकी वास्तव में कर्तृता क्यों नहीं है? यदि ऐसी कोई जिज्ञासा करे तो उसमें कर्तृत्व की योग्यता न होने के कारण वह कर्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे चित्र में लिखी गई नितम स्तन आदि अंगों से युक्त स्त्री गृह कार्य आदि करने में समर्थ नहीं होती, वैसे ही पहले अनुभूत पदार्थों की वासना रूपी यह अविद्या कुछ भी करने की योग्यता नहीं रखती। मनोराजी के समान यह एकमात्र आकार से प्रकाशमान है। वास्तविकता का तो इसमें नाम निशान भी नहीं है। यद्यपि
यह लाखों शाखा प्रशाखाओं से युक्त मालूम होती है, तथापि परमार्थ रूप से यह कुछ भी नहीं है। जैसे अरण्य में मृग तृष्णा मिथ्या ही स्वरूपाडंबर से युक्त है, वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही यह मिथ्या स्वरूपाडंबर से युक्त है और उन्हीं भोले भाले मृगों को यह ठगती है, मनुष्यों को नहीं ठगती। जैसे मृग तृष्णा मृगों को ही ठगती है, मनुष्यों को नहीं ठगती, वैसे ही यह भी मृगों की नाई अज्ञ जीवों को ही ठगती है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं ठगती है। यह जल की फेन राशि के समान उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है और प्रवाह रूप से नित्य है। पाले के समान चंचल आकार वाली है, इसे पकड़ने जाओ तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। भयंकर आकृति वाली, रजोगुण के आधिक्य से धूसर वर्ण वाली तथा जिसने हठात अपने से भुवन मध्य को आक्रांत किया है, ऐसी यह प्रलय काल के भवंडर के समान है। भवंडर की भी आकृति भीषण होती है, धूलि से वह धूसर होता है और जबरदस्ती भुवन मध्य को आक्रांत कर लेता है। इसने परमात्मा को गर्भ में कर रखा है, यानी आवृत कर रखा है। अतएव शरीर में लगने से दाह और क्लेश देने वाली, जिसने जल को गर्भ में धारण किया है, ऐसी धूपपंक्ति के समान यह शरीर में लगने से दाह और क्लेश देने वाली लोकों को आक्रांत कर तिरस्कृत कर घूमती है। यह खूब लंबी और जल से बनी हुई मेघ की धारा के समान है और तृण समूह से दृढ़ रस्सी के समान असार, नाजुक, संसरणशील, संसार से दृढ़ है। कवियों द्वारा कल्पना मात्र से वर्णित जलात्मक लहरों की श्रेणी के समान, कीचड़ में पौड़ कमलों की श्रेणी के समान और बहुत से छेदों से युक्त कमल नाल के समान यह जड़ात्मक पाप में प्रौढ़ और विविध छिद्रों से युक्त है। लोग इसे बढ़ाने में तत्पर दिखते हैं, पर यह बढ़ती नहीं है। विष मिश्रित मोदक के स्वाद के समान यह आपाततः मधुर मालूम होती है, पर अंत में महाभीषण रूप धारण करती है। बुझी हुई दीपक की लौ के समान बाधित हुई यह न मालूम कहाँ चली जाती है। भाव यह है कि बाधित पदार्थ के स्वरूप का एक दो की तो बात ही क्या, हजारों वादी भी यदि चाहे तो निरूपण नहीं कर सकते हैं। तुषार से निकलती हुई धूपपंक्ति के समान आगे से दिखाई देती है, पर पकड़ने पर कुछ भी हाथ नहीं आती। जैसे बिखेर कर देखी गई परमाणुओं की धूली मुष्टि कुछ भी प्रतीत नहीं होती, वैसे ही यह भी कुछ भी प्रतीत नहीं होती। आकाश की नीलिमा जैसे बिना किसी कारण के दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही यह अकारण दिखाई देती है। द्विचंद्र के भ्रम के समान यह उत्पन्न हुई है, स्वप्न के समान विविध भ्रम उत्पन्न करती है। जैसे नौका से यात्रा करने वाले लोगों को स्थाणु अर्थात ठूंठ में स्पंद की गति प्रतीत होती है, वैसे ही यह उदित हुई है। जब यह चित्त को दूषित कर डालती है, तब व्याकुल हुए लोगों को दृढ़ काल तक मिथ्या लंबे संसार स्वप्न का भ्रम होता है। इसके द्वारा आत्मा के दूषित होने पर, यानी आवरण द्वारा औसत प्राप्य किए जाने पर, मन में भांति भांति की भ्रांतियां समुद्र के तरंगों की नाई उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। मनोहर और सत्य ब्रह्म को वह असत रूप से अर्थात जगत रूप से देखती है और मनोहर और असत जगत को सत रूप से ब्रह्म रूप से देखती है। विषय रूप रथ पर बैठी हुई, यानी विषयाकार बनी हुई उद्भूत वासना रूप महाबलवती यह अविद्या जैसे जाल पक्षियों पर आक्रमण करता है, वैसे ही शीघ्र मन पर आक्रमण करती है, यानी मन को मोह में डालकर बांधती है। यह अविद्या ही माता और पत्नी का रूप भी धारण करती है। ऐसा कहते हैं, यह अविद्या कृपा से अश्रुपूर्ण नेत्र वाली तथा जिसके स्तनों में दूध की धारा बह रही हो, ऐसी माता तथा गृहिणी के समान बड़े आनंद के साथ होती है। चांदनी के रूप में परिवर्तित अमृत
बिंदुओं से जिसने तीनों लोकों को तृप्त किया है, ऐसे अमृत से अत्यंत आर्द्र पूर्ण चंद्रमा के बिंब को भी यह एक क्षण में विष बना देती है। अंध बनाने वाली इस अविद्या से वाणी आदि सब कर्मेंद्रियों से रहित स्थाणु अर्थात ठूंठ भी उन्मत्त शब्द वाले वेतालों के नाचने कूदने आदि का भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसी के प्रताप से संध्या आदि कालों में ढेले, पत्थर और भीत, सांप, अजगर आदि की भ्रांति से देखे जाते हैं। इसी के प्रताप से जैसे दो चंद्रमाओं का दर्शन रूप भ्रम होने पर एक चंद्रमा दो रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही वस्तु दो रूपों को प्राप्त होती है। जैसे स्वप्न में अपना मरण दूर होता हुआ भी समीप में प्राप्त होता है, वैसे ही दूर की वस्तु नज़दीक में आ जाती है। जैसे संहार रुद्र की अभीष्ट प्रलय रात्रि दृढ़ होती हुई भी क्षण रूप में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही दृढ़ काल क्षणता को प्राप्त होता है। जैसे प्रिया के विरह से दुखी पुरुषों का एक क्षण वर्ष की तरह प्रतीत होता है, वैसे ही एक क्षण वर्ष सा मालूम होता है। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका यह उद्धत अविद्या निर्माण न करती हो। यद्यपि यह अपनी सत्ता में भी दरिद्र है, तथापि इसकी सामर्थ्य तो देखिए, यह क्या क्या नहीं कर डालती। जैसे विवेक बुद्धि से विषय बुद्धि का निरोध किया जाता है, वैसे ही विवेक बुद्धि से प्रयत्नपूर्वक वासना रूप अविद्या का शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्रोतों को रोकने से नदी सूख जाती है, वैसे ही इसके निरोध से यह मन रूपी नदी सूख जाती है। इस प्रकार आश्चर्य सागर में डाले गए श्री रामचंद्र जी अविद्या के स्वरूप का पर्यालोचन करने से विस्मित होकर उसका वर्णन करते हुए अपने विस्मय को प्रकट करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यह अविद्या अविद्यमान असत है, अति सुकुमार अंग वाली है, अत्यंत तुच्छ है, यानी वास्तविकता तो इसे छू तक नहीं गई और मिथ्या भावना रूप है। इस बला ने सारे जगत को अंधा बना रखा है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। इसका न कोई लाल, पीला, हरा आदि रूप है और न कोई आकार है। सुंदर चैतन्य से भी यह हीन है, यह असत है, तथापि मृग तृष्णा की नदी के समान यह नष्ट नहीं होती। इस निगोड़ी ने सारे जगत को अंधा कर रखा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह आलोक से आत्मा प्रकाश से नष्ट हो जाती है और अंधकार के मध्य में खूब चमकती है, अतएव यह उल्लू के नेत्रों के सदृश है। इसने जगत को अंधा बना रखा है, यह बड़े अचंभे का विषय है। एकमात्र क्रियाशक्ति की यह आश्रय है, अतएव केवल कुत्सित कर्म करती है। भगवत तत्व साक्षात्कार को तो यह फूटी आँख से भी नहीं देख सकती है और ज्ञान शक्ति शून्य होने के कारण अपने देह को भी नहीं जानती। इसने संपूर्ण जगत को अंधा बना डाला है, यह आश्चर्य है। जैसे पामर की स्त्री अत्यंत दीनहीन और आचार और धर्म वाली और नित्य अंधकार से अज्ञान से ढकी रहती है, वैसे ही इसका भी आचार और धर्म अत्यंत दीनहीन है। यह पामर लोगों की प्रिय है और सदा औसती है। इसने समग्र जगत को अंधा बना डाला है, यह बड़े खेद की बात है। सदा अनंत दुखों से आकुल मृत के तुल्य, अतः संज्ञाहीन इसने इस जगत को अंधा बना रखा है। इस अविद्या के काम और कोप ही सुदृढ़ अंग है। तमोगुण की अधिकता से यह बड़ी क्रूर है। ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही शरीर रहित हो जाती है, अतएव यह काम और कोप से सुघन अंग वाली अंधेरे की अधिकता होने से अति क्रूर, मरने पर तुरंत शरीर रहित होने वाली किसी निशाचरी दीनहीन नारी के तुल्य है। बड़े अचंभे की बात है कि इसने जगत को अंधा बना रखा है। आत्मा के विषय में जो अंध रूप मूढ़ है, वे ही इसके आश्रय हैं। यह जड़ है, अपनी जड़ता से जीर्ण शीर्ण है, दुख से दृढ़ प्रलाप करने वाली है, अतएव पूर्वोक्त निशाचरी दीनहीन स्त्री के तुल्य है।
इसने जगत की आंखों में धूल झोंक रखी है। यह कम अचंभे की बात नहीं है। यह अविद्या पुरुष के साथ ऐक्याध्यास से पुरुष की संगिनी है तथा विविध विचित्र विषयों की कल्पना क्रिया से पुरुष का भोग संपादन करने के कारण पुरुष की अनुरागिणी है। स्वतत्व विचारों में भाग रही इसने पुरुष को अंधा बना डाला है। यह कम विचित्र नहीं है। जो पुरुष के साक्षात्कार को तनिक भी सहने के लिए समर्थ नहीं है, उस आवरण करने वाली अविद्या रूप स्त्री से पुरुष अंधा बनाया गया है। यह बड़े अचंभे की बात है। न जिसमें चेतना ही है और जो नष्ट न होने पर भी नाश को प्राप्त होती है, उस कर्कश स्त्री रूपी अविद्या से पुरुष अंधा किया गया है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है। पूर्व वर्णित वासनामयी अविद्या का उपसंहार कर रहे श्री रामचंद्र जी अविद्या के उच्छेद का उपाय पूछते हैं। भगवान असंख्य दुश्चेष्टा रूप विलास करने वाली, मरण जन्म आदि सुख दुख प्राप्त कराने वाली विषम तथा मन रूप गुहागृह में जिसने वासना बांध रखी है, ऐसी यह अविद्या किस उपाय से नष्ट होती है। 113वां सर्ग समाप्त।